अस्सलामुअलैकुम मेरी सारी यूट्यूब की फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत सलाम। सबके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स और सबके लिए बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से। और आप लोग बताएं कैसे हैं आप लोग। और पाकिस्तान में तो बकरीद की रुक गहमा गहमी शुरू हो गई है। सब लोग जो है ना, मैं तो वीडियोस पे वीडियोस आ रही, कैटल फार्म की, बकरों की, एक से एक वीडियोस आ रही हैं। बच्चों के दिल मचल रहे देख देख के। तो आज मेरे हस्बैंड फ्रेश मीट लेके आए, तो मेरे दिल में आया कि बस आज एक बकरा ईद की रेसिपी बना डाल जवेरिया। बस मेहनत पे लग जा, काम पे लग जा चल। तो मीनवाइल मैं आप लोग को रेसिपी बताती रहूँगी और छोटे मोटे काम भी आप लोग को करके दिखाती रहूँगी। तो गोश्त बड़ा अच्छा सा था मटन का, तो ये मैंने ले लिया। और सब्जियों में मैंने आलू, प्याज, शिमला मिर्च और गाजर ले ली। अगर आपके पास कोई भी इसमें से नहीं है ना सब्जी, तो कोई मसला नहीं है, आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन नींबू ज़रूरी चाहिए बस इसमें ना, नींबू तो कंपलसरी जाएगा ही जाएगा। बस ये ऐसे मैंने प्रेशर कुकर एक लेके और इसके अंदर देखिए मैंने प्याज बिछा दी और गाजर बिछा दी है नीचे। और साथ ही साथ जो है ना, मैं आलू भी बिछा दूंगी इसके अंदर अच्छे बड़े बड़े, यानी कि एक आलू बस मैंने लिया, मेरे लिए बहुत था ये। और इसका मैं 2 पार्ट करके बस इसको भी नीचे डाल दूंगी, आलू को भी ना। ये दमपुख बहुत बेहतरीन बन के तैयार होता है, बिल्कुल पठानों वाला दमपुख होता है। और पठानों की रेसिपीज, आई लव पठानों खाने। तो बस ये कि ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। एक तो सिंपल बहुत है, घर के इंग्रेडिएंट से बन जाएगी। कोई आप लोग को कोई एक्स्ट्रा तरद्दुद करना नहीं पड़ेगा इसके लिए ना। जो सामान घर में होगा वो बनी जाएगी। और ज़रूरी नहीं, आप लोग बीफ से भी बना सकते हैं, इतना अच्छा बनता है। बीफ का भी मैंने पहले ट्राई किया हुआ है, बहुत मज़े का बनता है। तो जिनके घर में जैसे बड़े की कुर्बानी हो रही है वो बड़े का बना ले, जिनके यहाँ छोटे की कुर्बानी हो रही है वो छोटे का बना ले। तो बस ये देखिए मैंने इस तरह से क्लोजर करके आप लोग को दिखा रही हूँ ताकि नज़र आ जाए। बस ये बेस में बिछाना है ताकि ये नहीं हो कि गोश्त लग जाए इससे ना। तो बस ये जो है ना, इसके अंदर अब आप गोश्त डालते हैं। अगर गोश्त आपका अच्छा चिकना गोश्त हो ना, तो वो ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होता है। लेकिन अगर अब जाहिर है हमारा जैसे है, चिकना भी है थोड़ा, बस ज़्यादा नहीं है चिकना, लेकिन ये कि गोश्त अच्छा होना चाहिए इसके लिए ना। और बाज़ार वाले जो बनाते हैं, जो एक्चुअल पठानों की रेसिपी है ना, ज़ाहिर हम तो इसको होम स्टाइल में कन्वर्ट कर रहे हैं ना, तो उनकी बोटियाँ बड़ी बड़ी होती हैं। अब देखिए मैंने सब बिछा के ऊपर लहसुन अदरक मैंने पिसा हुआ डाला है। ये लोग नहीं डालते, लेकिन मैंने डाला है क्योंकि बस एक मुझे वहम सा होता है। और बीच में एक साबित लहसन का जवा रख के 2 हरी मिर्चें, 2-3 हरी मिर्चें डाल दी और साइडों में शिमला मिर्च लगा दी। अब थोड़ा सा मैंने एक पानी का समझे छींटा सा इसके ऊपर दे दिया है। तो ये पानी का इसके ऊपर देना इसलिए ज़रूरी है, ये ना हो कि गोश्त लगने लगे। और बस ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, इतना ही डालिएगा जितना आपने सूप रखना है, इसके अंदर रखना है ना। तो बस ये नमक डाल के इसमें और कुछ भी नहीं डालिएगा, कोई गरम मसाले कुछ भी नहीं डलता इसके अंदर। और आप लोग यकीन करें कि ये देखने में पहले मुझे भी लगता था बहुत अजीब रेसिपी है, लेकिन जब भी आप लोग ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही मज़ेदार। यानी कि खासकर जो मीट लवर है ना, जिनके हस्बैंड, भाई, अब्बा, जिनके घर के जेंट्स ऐसे हैं ना जिनको गोश्त खाना पसंद है, तो वो खुश हो जाएंगे ये रेसिपी आप बनाएंगे ना। तो बस मीनवाइल मेरे घर के भी काम चल रहे थे साथ साथ। देखें इतना ज़्यादा हरा धनिया, पुदीना ये सब आ गया था, तो मैंने कहा लो इसका भी आज तिया पाँचा करके रखी दूँ समेट समाट के। ये भी यार आसान नहीं होते घर के काम सारे, कोई चीज़ आप पड़ी नहीं छोड़ सकते। जो चीज़ आपने पड़ी छोड़ दी ना, वो सत्यानाश हो जाती। तो जाहिर है छोड़ नहीं सकते, हर चीज़ को देखना पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है। तो ये मैं काटने में लग गई। मैंने कहा लो मैं ये धो धा लूँ, इस बास्केट है इसकी। और जैसे ये होता है मेरा हरा धनिया पुदीना, मैंने आप लोग को पहले भी दिखा रखा है ना, ये कि जब ज़्यादा आ जाता है ना तो मैं इसी तरह समेट के रख देती हूँ। और ये मैंने अपनी एक दोस्त से रिमाइंडर मुझे मिला, जब मैंने उसने मुझे एक दिन वीडियो भेजी, तो मुझे पता चला कि यार ये ना इतना अच्छा ज़बरदस्त इसने करके रखा। मुझे याद आया मैं पाकिस्तान वाला सीन ना, तो मैंने कहा यार मैं इसी तरह, और इससे इतना आराम हो गया, यकीन करें। ये काम आप लोग करके रख लें ना, अगर 2-3 गड्डियाँ लेके और करके रख लें तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। बस मीनवाइल मैं ये बच्चों के लिए एक रेसिपी और बना रही थी, जो कि था कि कह लें स्पाइसी ग्रिल्ड चिकन कह लें या कुछ भी। ये तो बहुत सिंपल सी रेसिपी, बस चिकन में लहसुन अदरक डाल के मैंने शान भाईजान को, मैं एम्बेसडर बना दे, अल्लाह करे शान भाईजान मुझे, जितना मैं इनको प्रमोट कर रही हूँ ना कोई नहीं कर रहा होगा। खैर बहरहाल बस ये मैंने इसके अंदर मसाले का पैकेट लेके शान का चिकन टिक्का ले लीजिएगा, ये डाल दिया इसके अंदर मैंने। और फिर मैंने इसके अंदर हॉट सॉस डाला अच्छा खासा। चाहे तो आप सिराचा डाल लें, नहीं तो आपके पास बफलो स्टाइल है तो वो डाल लें, या जो भी आपके पास हॉट सॉस अवेलेबल है ना, पेरी पेरी है वो डाल लें, पेरी पेरी हॉट आता है ना एक। तो मेरे पास ये सिराचा था तो मैंने सिराचा डाल लिया। और हॉट सॉस डाल के मिक्स हर्ब्स डालिएगा इसके अंदर, और दही डालिएगा। ये सब डाल के दही, मिक्स हर्ब्स और थोड़ा सा मीट टेंडराइज़र भी मैंने इसमें ऐड किया था, क्योंकि चिकन ना फिर ऐसी ज़बरदस्त बनती है बोटी हाथ से टूट जाए, वरना चिकन थोड़ी ड्राई हो जाती है। बस इसमें अच्छा खासा दही और ऑलिव ऑयल डाल के मैंने इसको एयर फ्रायर में रख दिया था, ताकि ये बेहतरीन पक गई थी, ज़बरदस्त ग्रिल्ड चिकन की तरह ये तैयार हो जाएगी आपकी। और बस फिर मैंने चटनी, सलाद बनाई
और बस आपको दिखाया तो था मैंने, वो नमकीन रोश पकने रख दिया मैंने। नमकीन रोश की अथेंटिकेशन तो इस तरह है, ये लोग आटे वाटे लगा के पतीलियों को बिल्कुल पैक कर देते हैं एयर टाइट करके, और उसको 3 घंटे तक स्लो कुक करते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हमने अपनी तरफ से रेसिपी को अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर लिया है, जो कि यूजुअली मुझे लगता है लोग कर ही लेते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा उस तरीके से नहीं कर सकता। अब जैसे मंदी है, मंदी तो ओरिजिनली ज़मीन के अंदर खोद के वो लोग उस तरीके से बनाते हैं ना, तो ज़ाहिर है अब लेडीज़ तो घर में नहीं बना सकती, लेकिन ये कि टेस्ट काफ़ी रिजेंबल हो जाता है मंदी का भी, अगर आप सही बनाएं तो काफ़ी रिजेंबल हो जाता है उससे ना। और बस ये मैंने मैरिनेट करके इसको 1 घंटा छोड़ दीजिएगा चिकन को ना। बस जब आप 1 घंटा छोड़ देंगे तो इसमें मसाला थोड़ा सा बस जाएगा। चिकन में ना रेशा क्योंकि थोड़ा बारीक होता है ना, तो मसाला बड़ी देर से एब्जॉर्ब होता है। इसके बरक्स मटन और बीफ में जो है ना मसाला एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि गोश्त के रेशे बहुत बड़े बड़े होते हैं, कभी भी आप देखिएगा ये बात। तो बस इसको जो है ना मैरिनेट करके 1 घंटा तो कम से कम रखिएगा, और बस फिर इसको एयर फ्रायर में आप डाल के और इसको रख दीजिएगा एयर फ्रायर के हिसाब से, जितना भी आपका एयर फ्रायर बोले कि चिकन है सो इतनी देर पकाना, उसी हिसाब से पकाइएगा अलट पलट के, तो ये बेहतरीन पक के तैयार हो जाएगी आपकी चिकन। बस मैं ये बात सोच रही थी, आज मैं लोगों के किस्से सुनती हूँ तो मैं ना ये बात सोच रही थी कि लाइफ में ना देखें 2 तरह के लोग आपको नज़र आएंगे, जो कि हमें भी नज़र आते हैं अक्सर बेशतर ना, कि एक तो वो होते हैं जिनको लाइफ में कुछ भी चाहिए है ना अगर, तो वो बहुत मेहनत और दुआओं के बाद हासिल होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी लाइफ ज़िंदगी ना अल्लाह ताला ने गोल्डन से लिखी होती है, गोल्ड के पेन से, सुनहरे लफ्ज़ों से, कि उन्हें हर चीज़ बगैर मांगे मिल जाती है। तो उन्हें जो है ना मुझे लगता है फिर उन्हें ना एहसास नहीं होता कि जैसे जो बंदा बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए दुआ भी करे और मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहा है, तो उसको अगर अल्लाह ताला ने वो चीज़ दी है ना, तो उसको इस बात का बहुत एहसास होगा कि या अल्लाह मुझे तेरा शुक्र है, मुझे ये चीज़ मिल गई। और कुछ लोग होते हैं, सारे ज़िंदगी तो उनकी भी होती है, अच्छे भी होते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि वो लोग बुरे भी होते हैं, बुरे अच्छे की बात नहीं हो रही, जज नहीं कर रहे हम, लेकिन 2 तरह के लोग होते हैं जिनको वो चीज़ बहुत मेहनत से मिलती है। फ़र्ज़ियन किसी को कोई पोस्ट चाहिए, कोई जॉब चाहिए, कोई औलाद के अंदर बेटा चाहिए, किसी को बेटी चाहिए, किसी को ख्वाहिश है मेरा घर बन जाए, किसी को ज़ाहिर है अलग अलग तरह की सेहत की ख्वाहिश है, किसी को किसी चीज़ की ख्वाहिश है। तो वो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत दुआएं करते हैं अल्लाह ताला के आगे, बहुत गिड़गिड़ाते हैं और दुनियावी एतबार से भी मेहनत कर रहे होते हैं, जान मार रहे होते हैं, तब जाके अल्लाह पाक उन्हें वो चीज़ दे देते हैं। तो उलमाए कराम और बड़े बड़े लोग जो अल्लाह वाले हैं वो कहते हैं कि ना उनको उन लोगों का मांगना अल्लाह को पसंद होता है। तो जब भी वो मांगते हैं तो अल्लाह ताला खुश होते हैं। फिर अल्लाह ताला तो ज़ाहिर देते ही हैं, वो तो सबको ही देते हैं अल्लाह पाक। तो ये है कि ना उन लोगों को इसलिए जो है ना अल्लाह ताला को उनका मांगना पसंद होता है, तो उनके मिलने में उनको शायद देर होती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि मैंने भी बड़े लोग देखे, मैं अपनी अम्मी से भी बात करती थी कभी इस बारे में, तो अम्मी भी मुझे बताती थी कि इनकी लाइफ अल्लाह ने गोल्डन हरूफ से लिखी है, इन्हें ज़िंदगी में कोई परेशानी नहीं, यानी कि जो चीज़ चाहिए, पैसा दौलत औलाद की फर्मा बरदारी, यानी कि ज़ाहिर ज़हूर में ज़ाहिर ऐसा तो कोई नहीं है जिससे दुनिया में कोई परेशानी ना हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के उनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है। या दुनिया लाइफ में बड़े बड़े प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगे तो वो उनसे बड़े आराम से निकल भी जाते हैं, बड़ी जल्दी अल्लाह ताला उन्हें, वो ऐसे भी लोग होते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें बड़ी मेहनत करना पड़ रही होती है, हर चीज़ के लिए बड़ी जान मारना पड़ रही होती है, फिर उन्हें वो चीज़ मिल रही होती है। तो मुझे लगता है कि जो वो लोग होते हैं ना जो ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं अपनी चीज़ों को हासिल करने के लिए, तो उनके दिल में ना बहुत ज़्यादा कदर होती है उन चीज़ों की जिनको उन्होंने अल्लाह से बहुत ज़्यादा मांग के लिया, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो कोई लड़कों के लिए लड़की हो, समटाइम्स ऐसा होता है मोहब्बत की शादी में, या किसी लड़की के लिए कोई लड़का भी हो सकता है, कोई भी, बहुत सारी चीज़ें, बीमारी से निजात है, किसी को बेटे की ख्वाहिश होती है बहुत सारे लोगों को, जो कि गलत नहीं है भाई, नेचुरल है। ये बात कोई कहे कि नहीं अगर हमने बेटे की ख्वाहिश की, नहीं, देखें अल्लाह की मर्ज़ी है, लेकिन आप मांग सकते हैं, अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि आप नहीं मांगे। अब देखें बातों ही बातों में कितना अच्छा मेरा नमकीन रोश बन के तैयार हो गया। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो जो है ना बहुत सारे लोग बताते हैं कि यहाँ पे मैं तरह तरह के लोगों से मिलती हूँ, तो वो बताते हैं कि यार हमने ना बहुत मेहनत की ज़िंदगी में, हमने ना ये किया, हमने 4 साल मेहनत की, 4 साल मेहनत के बाद हमें ये रिज़ल्ट मिला है, हमने कितने साल मेहनत की। और कुछ लोग ऐसे होते आए और सेट हो गए फटाफट, देख ही रहे, लेकिन ज़ाहिर उनको कहीं और किसी को अल्लाह ताला नवाजते हैं, कहीं और किसी को नवाजते हैं। हर बंदे को अपनी नेमतों का एहसास नहीं होता, ये बात तो खैर सच है। अब देखें बस ये बातों ही बातों में हमारी टेबल डिनर की सज गई है, जो कि मैंने बनाया चिकन का ये ग्रिल्ड चिकन टाइप और एक ये नमकीन रोस्ट। दोनों रेसिपीज़ मेरी सिंपल हैं और बहुत इजी हैं और हेल्दी हैं,
क्योंकि ना इसमें तेल है। नमकीन रोस्ट में मैंने एंड में थोड़ा सा तेल डाल दिया था, जो कि जैतून का तेल था। अगर आपको डालना है तो आप भी इसमें 1 चमचा देसी घी डाल सकते हैं नमकीन रोस्ट में। वैसे ज़्यादा तेल की इसमें ज़रूरत होती है, क्योंकि गोश्त का चिकना निकल जाता है ना। अगर आपका गोश्त बहुत लीन है तो फिर आप थोड़ा सा डाल दें ऑयल, लेकिन मैंने थोड़ा डाल दिया था ऑलिव ऑयल ना। और बस ये मेरा डिनर देखिए रेडी हो गया। चटनी भी मैंने फ्रेश पीसी थी। और आप लोग ये रेसिपी ना ज़रूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और अब मैं ना आपको इंशाल्लाह वक्तन फ़वक्तन बकरा ईद की रेसिपीज़, बड़ी शानदार ज़बरदस्त रेसिपीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी, जो कि मैं बचपन से खाती आ रही हूँ और बनाती आ रही हूँ, बिल्कुल अथेंटिक कराची स्टाइल में। तो आप लोग मेरे व्लॉग्स को देखें, लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जिन जिनको रेसिपीज़ बकरा ईद की सीखनी है, बड़े गोश्त की, छोटे गोश्त की, सबकी मैं रेसिपीज़ बारबेक्यू वाली भी और घर के मसालों के साथ इंशाल्लाह कोशिश करके मैं आप लोग को सिखाऊंगी ज़बरदस्त। जिसमें कि एक बिहारी कबाब मैं आप लोग को बताऊंगी, अथेंटिक बेहतरीन ज़बरदस्त बिहारी कबाब। और बहुत सारी डिफरेंट रेसिपीज़ मैं आप लोग को इंशाल्लाह बताऊंगी बकरा ईद के उसके अंदर। अब जो आ रहा है ना, मैं बकरा ईद, अब जो व्लॉग्स मेरे आएंगे उसमें मैं बकरा ईद की सीरीज़ दिखाऊंगी। बस फिर मैं ये रेडी हो गई, निकल गई। मेरे मुन्नों का कल वो था, वर्ल्ड बुक डे था। आज यानी कि हो चुका हुआ जब मैं आपको व्लॉग दिखा रही हूँ। तो वो वर्ल्ड बुक डे में जो है ना, इन लोग को वो थीम के उस पर जाना था, हर बच्चे को अलग अलग करके ना। तो चूचू को जो है वो फ्रोज़न, वो वेडनेसडे एडम बनना था चूचू को, और बिन्नू को बनना था वो फ्रोज़न या सैंड्रेला टाइप कुछ ना। तो बस इन लोग के फिर मैंने कहा चलो उस हिसाब से देखते हैं, कुछ भी कपड़े मिल जाएंगे तो ले लेंगे। बस करीब से करीब गए थे। हालांकि मैं बहुत थक रही थी, मुझे बुखार भी हो रहा था, लेकिन बस फिर भी मैं उठी और बस मैं फ़्रेश हो गई खुशी खुशी। मैंने कहा चलो यार चल ले जाते हैं। तो बस फिर मैंने खान साहब से कहा, उन्होंने कहा चलो। बस फिर हम 1-2 जगह घूमे तो हमें समझ में नहीं आया। एंड में हम अपने मोहल्ले वाली एमिरेट्स मार्केट में आ गए, जो कि जब हम एमिरेट्स मार्केट में आए तो हमें रीज़नेबल प्राइस में और अच्छी चीज़ नज़र आई, जो कि मैंने आपको पहले एक दफ़ा बाहर से दिखाई थी एमिरेट्स मार्केट। मैंने आप लोगों को बोला भी था कि मैं इंशाल्लाह अंदर जाऊंगी, कभी आपको विज़िट कराऊंगी। और एमिरेट्स मार्केट का ये होता है कि चीज़ें हैं बड़ी अच्छी, वो चाइनीज़ चीज़ें होती हैं यहाँ पे ज़्यादातर। गिफ्ट मार्केट है और चाइनीज़ चीज़ें होती हैं। गिफ्ट मार्केट से सारे GCC वाले रिलेट कर सकते हैं मेरी इस बात से, क्योंकि यहाँ पे गिफ्ट मार्केट्स बहुत होती हैं और बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। गिफ्ट मुझे तो बहुत पसंद है गिफ्ट मार्केट, जो बात है कम पैसों में बहुत बेहतरीन शॉपिंग। तो देखिए बस हम गिफ्ट मार्केट के अंदर जा रहे हैं। ये अब आप लोग को नज़र आएंगी चीज़ें बहुत सारी। ये रियल प्लांट्स लगे हुए हैं, जैसे जिनके घरों में ऐसी जगह है जहाँ प्लांट्स रख सकते हैं, जो कि हमारे घर में तो बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए हम तो नहीं लेने का सोच सकते, लेकिन जिनके घरों में जगह है वो ले सकते हैं और रख सकते हैं प्लांट्स। अब हम देखें आपको गिफ्ट मार्केट में किस तरह की चीज़ें होती हैं। बर्तन हैं यहाँ पे और बहुत तकरीबन सभी चीज़ें होती हैं यहाँ पे ना, मतलब जो सोचें आप। कॉस्मेटिक्स का सामान भी। अब देखिए मैं जैसी आई यहाँ ऑफ़र पे लगे हुए, देखिए मैंने ये 4.5 रियाल की 6 प्लेटें बड़ी, 6 छोटी। ये देखिए कितने प्यारे कावों के सेट रखे हुए हैं। ये मुझे डिश इतनी पसंद आ गई, मैं देखने लगी तो फिर खान साहब ने मेरा हाथ घसीट दिया, लेकिन नहीं जल्दी चलो, बस टाइम नहीं है, बात सुनो, तुम चीज़ें कोई ज़रूरत नहीं है देखने की, जल्दी चलो। फिर मैंने कहा छोड़ो, खामा खामे बोल रहे तो चल लो, बाद में देख लेंगे, जो लेने आए वो लो। फिर यहाँ आए तो ये बॉक्स दिख गए, तो मैं ये बॉक्स देखने लगी तो कहने लगी कहाँ है के लिए क्यों देख रही हो। मैंने कहा भाई मैं इसलिए ऐसी देख रही हूँ कि ये बहुत सस्ती प्राइस में आए हुए, तो ज़रा आप खोल के दिखा दें। तो कहने लगी अच्छा तुम्हारी ज्वेलरी पड़ी फिकती रहती, तुम DIY डब्बे कर करके उसमें ज्वेलरी रखती हो, तो ये देख लो, अगर सस्ते मिलने तो ले लेना। 2 का सेट मिल रहा था 500 बैज़ा, बताएं कुछ भी नहीं होते 500 बैज़ा, समझे कि आधा रियाल, और ये 2 डिब्बे मिल रहे थे आधे रियाल में। खैर बहरहाल मैंने लिए नहीं, मैंने कहा अभी मैं तसल्ली से आऊँगी ना फिर लूँगी। अभी बहुत वो हो रहा था, एक दिमाग में वो हो रहा था। और बीच ज़ैनब और हरीर बड़बड़ाई जा रही थी, मम्मा मम्मा दिला दे, मम्मा क्यों नहीं ले रही, कॉस्ट्यूम देखें मम्मा, कॉस्ट्यूम देखें। मैंने कहा अच्छा यार तुम लोग चलो। यहाँ देखें सारे मेकअप का सामान है, सारी चाइनीज़ चीज़ें होती हैं लेकिन ठीक होती है क्वालिटी में, नॉट बैड। तो बस मैं यहाँ ही बस कॉस्ट्यूम देखने लगी, और कॉस्ट्यूम में फिर बड़ी मुश्किल से एक हरीर को नज़र आया, ब्लैक कलर की है वो गॉन टाइप फ्रॉक। तो फिर मैंने कहा ज़ैनब ये तुम ले लो, तुम्हारी वेडनेसडे एडम की हो जाएगी, वो भी तो ब्लैक पहनती है फ्रॉक, और वो उसी टाइप की थी जैसे बारीक सा कुछ कपड़ा था। और जितने भी ये कैरेक्टर के ड्रेसेस थे ना इसके अंदर, ये सब छोटे साइज़ में थे, तो ये मेरी बेटियों के साइज़ में नहीं थे। ये देखिए सामने जो ब्लैक फ्रॉक लगी हुई ना, यही ली थी फिर ज़ैनब ने। और फिर ना कैरेक्टर वाले जितने भी थे, तो उसके अंदर विच का ड्रेस भी था, जो ज़ैनब को विच का भी ले सकती थी वो, लेकिन बस फिर वो साइज़ में नहीं था। मैंने कहा लोग ही फ़ायदा नहीं है, छोटा हो जाएगा, तो इसलिए नॉर्मली फ़्रॉक ले लो ताकि बाद में भी पहन सकूँ।
तो फिर वो जो है ना समझ में बड़ी बहुत देर लग गई, दोनों को समझाना भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर खैर दोनों को समझा बुझा के मैंने एक एक फ़्रॉक दोनों को दिलाई बड़ी मुश्किल से ढूंढ ढूंढ के, क्योंकि बारबी की ड्रेस भी थे, ड्रेसेस तो बहुत थे, कॉस्ट्यूम वो सारे उस टाइप के ज़्यादा थे, फ्रूट्स के और एनिमल्स के, और इसके अलावा वो होते हैं ना बेन 10 सुपरमैन उस टाइप के थे। और उसमें भी इन लोग के साइजेस अवेलेबल नहीं थे, छोटे बच्चों के साइज़ थे। तो मैंने कहा और घूमे धक्के खाएं इससे अच्छा तुम लोग यहीं से कुछ देख लो और ले लो, बस जल्दी टाइम वो हो रहा है, बस अब देर हो रही है। करते करते 9 बज जाते हैं, बच्चों को 11 बजे सुला दो, स्कूल जाना होता है तो वो ठीक रहता है, बच्चे भी फिर सुबह फ्रेश उठते हैं। और अगर इससे ज़्यादा देर करो तो फिर बच्चे सुबह थके हुए उठते हैं और फिर कुछ खाते भी नहीं हैं और फिर चीज़ें भी मिसिंग होती हैं। फिर मैं ये नमाज की मुझे चादर बड़ी अच्छी लगी तो मैंने कहा मैं ज़रा देख लूँ, पहन के देखा तो बिल्कुल ठीक आ रही थी। फिर मुझसे देखें गलती हो गई, मेरे हस्बैंड कहने लगे ले लो तुम्हें लेनी है तो ले लो, बस ये हरीर को ये वाली फ्रॉक दिला ले लो। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने दूसरा कलर लिया, मैंने कहा ये तो बहुत हल्का कपड़ा हो रहा है, चलो दूसरा कलर ले लेती हूँ। अब दूसरा कलर लिया तो वो कुछ गलत चीज़ आई, तो कह रही हूँ बहुत देखभाल के आपको समझ से लेना पड़ता है, ऐसे नहीं ले सकते आप एकदम से कि कुछ भी उठाया ले लिया, बहुत ही देखभाल किया। मैंने ले तो लिया, वो खैर वो नमाज की स्कार्फ के बजाय कुछ और चीज़ आ गई, वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगी किसी दिन। यहाँ देखिए शैम्पूज़ वगैरह ग्रॉसरी की चीज़ें भी हैं सब, और ये सब सऊदी मेड या चाइनीज़ मेड होती हैं या इजिप्ट मेड होती हैं या तुर्किश मेड होती हैं या फिर ईरानियन तो नहीं होती हैं चीज़ें, पता नहीं होती होंगी ईरानियन भी, हाँ हैं। तो ईरानियन चीज़ मैंने एक दफ़ा लिया था, बड़ा अच्छा था जो कि, तो ईरानियन बटर और चीज़ मैं ले चुकी हूँ यहाँ से, बल्कि वो लूलू से मैंने लिया था ईरानियन चीज़ और बटर। तो यहाँ भी आई थिंक प्रोडक्ट्स कुछ होंगी। खैर बहरहाल यही प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि बड़ी अच्छी रहती हैं, सही रहती हैं, और मैं बहुत चीज़ें ले भी चुकी हूँ यहाँ से। तो बिल्कुल मैं अंडर एस्टिमेट नहीं करूँगी गिफ्ट मार्केट को, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है गिफ्ट मार्केट्स, और मैं जाती हूँ और चीज़ें भी ले लेती हूँ। कोई स्टेटस कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है कि नहीं भाई हम तो यहाँ से कभी नहीं लेते, हम तो ब्रांड की शॉपिंग करते, नहीं, आई एम नॉट दिस टाइप। मैं हर जगह से हर चीज़ पिक कर लेती हूँ जो अच्छा लगे। तो बताया ना मैंने आपको, मैं वो बंदा हूँ जिसको हर चीज़ बहुत मेहनत करके मिलती है। मैं वो बंदा नहीं हूँ जिसको गोल्ड की प्लेट में रख के सोने का चम्मच मुंह पे लेके पैदा, हम वो लोग नहीं हैं। ये मिसाल तो मशहूर है ना, कहते नहीं है मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई है। बहुत सारे लोग रियल लाइफ में आपको ऐसे नज़र आएंगे, देखिएगा आप लोग, मेरी बात ये ज़रूर आप लोग नोट कीजिएगा, और जो कि आप लोग रिलेट कर पाएंगे इंशाल्लाह। और बहुत सारे लोगों को बड़ी मेहनत के बाद चीज़ें मिलती हैं। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे व्लॉग्स को लाइक करें और मेरी वीडियोस को शेयर करें, और मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखा कितने अच्छे अच्छे बर्तन रखे हुए, गिफ्ट मार्केट का नाम होता है कि गिफ्ट मार्केट, हम तो ब्रांड से लेते नहीं, हम तो ले लेते गिफ्ट मार्केट से भी। तो बस आप लोग ज़रूर मुझे मोटिवेट कीजिएगा, मुझे बताइएगा आप लोग को क्या किस टाइप का कंटेंट पसंद आ रहा है। मैं अलग अलग तरह की चीज़ें कर रही हूँ इसीलिए। और देखें रोडों पे दोनों भागने लगी, फिर मैंने आवाज़ दी, मैंने कहा भाई इतनी गाड़ियाँ चल रही हैं, गाड़ी उधर पार्क हुई, देख के चलो ज़रा साथ में, एकदम से कोई तेज़ भी आ जाए तो क्या होगा फिर, तो खुद ध्यान से चलो। खैर अल्लाह का शुक्र यहाँ का ट्रैफिक बहुत अच्छा है, लोग फिर भी रुक जाते हैं, ऐसा नहीं है, एक्सेप्ट ये कि कोई जो मेन रोड हैं और वो जो वो होती हैं हाईवेज़ वगैरह होती हैं, उसके अलावा नॉर्मली ऐसी जगहों पे फिर भी लोग अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छे हैं कि रुक जाते हैं। तो बस आप लोग मुझे बताइएगा, मैं खुद नई यूट्यूबर हूँ, अभी मैं सीख रही हूँ, मुझे सीखने में बहुत सारी चीज़ें मुझे पता नहीं चल रही कि मैं क्या गलत कर रही हूँ क्या सही कर रही हूँ। तो मैं आप लोग के फीडबैक का इंतज़ार करती रहती हूँ, मैं हर मैसेज पढ़ती हूँ, हर दिन मेरा एक एक सब्सक्राइबर भी बढ़ रहा है तो मैं खुश होती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, और आप लोगों की सपोर्ट की तलबगार हूँ। तो ज़रूर मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और मेरी वीडियोस को चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोस को लाइक कीजिएगा। देखा कितना फंबल कर रही हूँ आज मैं, तबीयत मेरी ख़राब हो रही है, फिर भी मैं वीडियो आज की जो है ना वॉइस ओवर कर रही हूँ आप लोगों की वजह से, कि कम से कम आप लोग मेरा कंटेंट देखने से रह ना जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़।